नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आत्मविश्वास की। एक ऐसी शक्ति जो हम सबके अंदर होती है, पर उसे जगाना कैसे है, ये एक बड़ा सवाल है। तो चलिए, आज हम श्रद्धेय ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के अद्भुत ज्ञान से कुछ ऐसे सिद्ध सूत्र जानेंगे जो इस रास्ते पर हमारी मदद करेंगे। जरा सोचिए, इस ज्ञान की गहराई कितनी होगी। ये उन गुरुदेव के विचार हैं जिन्होंने मानव कल्याण के लिए 3200 से भी ज्यादा ग्रंथों की रचना की। तो जाहिर है, यहाँ से हमें जो भी मिलेगा वो बहुत गहरा और प्रामाणिक होगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि ये अटूट सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये अनशेकेबल कॉन्फिडेंस आखिर बनता कैसे है। हम में से कई लोग इसका जवाब ढूंढते हैं और आज हम इसी की खोज पर निकलेंगे। तो इसका जवाब शुरू होता है सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम से, अपने अंदर की दुनिया को समझना, उस पर महारत हासिल करना। क्योंकि असली कॉन्फिडेंस की नींव बाहर नहीं, हमारे अंदर ही बनती है। तो सवाल ये है कि असली ताकत की शुरुआत कहाँ से होती है? बाहर की दुनिया से? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली ताकत शुरू होती है हमारे अपने मन को साधने से। चलिए देखते हैं कैसे। पहला और सबसे अहम सूत्र, जो प्रेरणा और पुरुषार्थ पुस्तक से है, अपनी शक्तियों पर शक करना बंद कर दें। हमें ये समझना होगा कि हम सब अनंत संभावनाओं का खजाना है। कॉन्फिडेंस की पहली सीढ़ी खुद की काबिलियत को पहचानना है। और ये शक हटता कैसे है? अपने विचारों से। जैसा कि विचार क्रांति में कहा गया है, सोच बदलेंगे तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। ये बिल्कुल सीधा सा कनेक्शन है, जैसी सोच वैसी दुनिया। चिंताएं भी कुछ ऐसी ही हैं। ये हमारी मेंटल एनर्जी को लीक करने जैसी हैं। जीवन जीने की कला हमें यही सिखाती है कि इन फालतू की चिंताओं को छोड़ दें, क्योंकि ये हमारी सारी शक्ति धीरे धीरे खींच लेती हैं। अच्छा, एक और चीज जिससे लोग बहुत डरते हैं, क्रिटिसिज्म यानी आलोचना। लेकिन एक कॉन्फिडेंट मन इसे हमले की तरह नहीं, बल्कि एक फीडबैक की तरह देखता है। अरे वाह, ये तो सुधार का मौका है, ये हमें बेहतर बनने का रास्ता दिखाती है। और बिल्कुल इसी तरह असफलता ये कोई आखिरी मंजिल नहीं है, ये तो सीखने के प्रोसेस का एक हिस्सा है। हर ठोकर हमें पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार बनाती है। यही तो रेजिलियंस है, जो सच्चे कॉन्फिडेंस की पहचान है। तो मन को तो हमने साध लिया, लेकिन सिर्फ सोचने से काम नहीं बनता, है ना? अब आता है दूसरा पिलर, कर्म का अनुशासन। मतलब जो सोचा है, जो विश्वास है, उसे हकीकत में बदलना। तो सवाल ये है कि अंदर के विश्वास को बाहर की दुनिया में हकीकत कैसे बनाया जाए। इसका जवाब है डिसिप्लिन्ड एक्शन और रोज की आदतें। अखंड ज्योति में गुरुदेव ने साफ साफ कहा है, असफलता की सबसे बड़ी जड़ आलस्य है। तो पहला काम क्या है? इस जड़ता को तोड़ना और एक्शन लेना। जो कर्म करता है वो असफलता के सबसे बड़े कारण को ही खत्म कर देता है। और आलस्य का ही एक भाई है काम टालने की आदत। हम सोचते हैं बाद में करेंगे, पर असल में हम सिर्फ अपना स्ट्रेस बढ़ा रहे होते हैं। काम समय पर खत्म तो मन का बोझ भी खत्म। सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई एक दिन में बनने वाली इमारत नहीं है, ये तो छोटी छोटी ईंटों से बनती है। और वो ईंटें हैं वो छोटे छोटे वादे जो हम खुद से करते हैं और पूरा करते हैं। हर पूरा किया गया वादा विश्वास की नींव को और पक्का करता है। एक कॉन्फिडेंट जिंदगी डिसिप्लिन्ड होती है। जब हम अपने लिए कुछ नियम बनाते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं, तो लाइफ में एक ऑर्डर, एक व्यवस्था आती है, और ये व्यवस्था हमें भटकने से बचाती है। और आखिर में बात घूम फिरकर हमारी आदतों पर ही आती है। हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें ही मिलकर हमारी किस्मत बनाती हैं। आदतें बदलो तो किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। तो मन को साध लिया, कर्म को डिसिप्लिन कर लिया। अब आता है तीसरा और आखिरी पिलर, एक मकसद के साथ जीना। क्योंकि असली कॉन्फिडेंस हमारे कैरेक्टर में, हमारे मूल्यों में और हमारे व्यवहार में झलकता है। तो कभी सोचा है कि ये सच्चा कॉन्फिडेंस असल में दुनिया में दिखता कैसा है? ये कोई दिखावे की चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे कामों से, हमारे बर्ताव से जाहिर होता है। इसका सबसे बड़ा सबूत है सादगी। जिससे अपने ऊपर विश्वास होता है ना, उसे बाहर कुछ साबित करने की, कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसका कॉन्फिडेंस उसकी सादगी में ही चमकता है। हमारी असली ताकत क्या है? हमारे सिद्धांत। जब हम अपने उसूलों पर, अपनी वैल्यूज पर टिके रहते हैं, तो अंदर से एक ऐसी मजबूती मिलती है जिसे कोई हिला नहीं सकता। ये आत्मसम्मान का सबसे बड़ा सोर्स है। और सबसे बड़ी बात, इंटेग्रिटी।
मतलब जो कहा वो किया। जब हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं रह जाता, बस वही कॉन्फिडेंस की सबसे ऊंची अवस्था है। तो हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने का पूरा रास्ता देख लिया है। चलिए एक बार जल्दी से इन सभी सूत्रों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि शक्ति का ये मार्ग कैसा दिखता है। देखिए, ये है वो रास्ता, 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स में। सबसे पहले अपने मन पर काबू पाना, सोच को सही दिशा देना, चिंताओं को छोड़ना। दूसरा, रोज एक्शन लेने का कमिटमेंट, आलस्य को दूर भगाना। और तीसरा, अपने कैरेक्टर के साथ जीना, अपने उसूलों पर चलना। और आखिर में गुरुदेव का ये एक पावरफुल विचार हमेशा याद रखिए, अपनी आंतरिक शक्ति को जगाओ, सबसे बड़ी शक्ति बनो, क्योंकि असली पावर कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। और अगर इस बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो आप awgp.org पर जा सकते हैं।